नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज सृष्टि और लय इसका खेल डिस्कशन करेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण, लाहिरी महाशय और सान्याल महाशय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। हम लोगों ने कल और परसों, शायद शनिवार को और सोमवार को चर्चा की थी कि कैसे माया के साथ जुड़कर भगवान अनेक का निर्माण करते हैं, नानात्व का निर्माण करते हैं, बहुत चीजों का निर्माण करते हैं, स्थावर जंगम सब। ये एक प्रसार है। इस प्रसार को जब संकुचित करते हैं, यानी नानात्व को मिला देते हैं एक में, सिर्फ एक बच जाता है, वह है प्रलय। इसका मतलब हुआ प्रकृष्ट रूप में लय। तो ये खेल अनावरत भगवान का चलता है। आपको मालूम है कि चतुष्युग, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग की जो अवधि है वह भगवान का एक दिन है। और इतना ही लंबा उनकी रात है। तो एक रात में ये सृष्टि होती है, एक रात के बाद सुबह में ये सृष्टि होती है, दिन भर उनके दिन भर ये चलती है और शाम को सिकुड़ जाती है। इसको सान्याल बाबा ने कहीं पे कहा था, द क्रिएशन ऑफ द इनफाइनाइट फ्रॉम वन,
and the condensation of the infinite into that one. सृष्टि और संकुचन, आज वही श्लोक है। मैं अभी उसको देख रहा था। आज हम लोग वही चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों को सृष्टि कैसे होती है इसी के ऊपर ज्यादा जोर हर जगह दिया गया था। इसीलिए 13 नंबर अध्याय जो है प्रकृति पुरुष विवेक योग, ये मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। ऐसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट 18 नंबर अध्याय है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तेरहवां अध्याय 30वां श्लोक 30th। चलिए, यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मं संपद्यते तदा। जब भूतों के पृथक पृथक भाव, नानात्व एक आत्मा में स्थित और उससे ही नानात्व की अभिव्यक्ति या विस्तार देखता है, तभी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। पृथक पृथक भूतों को भूत नाम क्यों दिया? बड़ा विचित्र है। भूत इसलिए कि वह चिरकाल स्थायी नहीं है, अल्पकाल स्थायी है। इवन बिफोर ही स्टार्ट्स लिविंग ही इज पास्ट। जिस दिन उस जन्म लेता है कोई भी जीव, उस दिन उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। ये इतनी अवधि तक रहेगा। पृथक पृथक भूतों को जब एक ब्रह्म ज्ञान होता है और उस एक ब्रह्म के अणु के भीतर ही सभी रहते हैं, अतः यह जो विस्तृत संसार है सब ब्रह्म हो गया। एक अणु से ही सब, और सब एक अणु में भी है, तब कुछ भी नहीं है ब्रह्म के सिवा। ये मुंह से बोलने से नहीं होगा, कान से सुनने से नहीं होगा, किताब में पढ़ने से नहीं होगा, कहीं कुछ लिख देने से नहीं होगा। यहां पर विश्वास होना चाहिए, यहां पर उसका अनुभव होना चाहिए, तब होगा। क्रिया की परावस्था में जब मन और प्राण के साथ सब भूत ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता। यही अनुभव है। ऋग्वेद 7:8-14 में लिखा है, अमृतम यज्ञे अधिमर्तेषु। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जो कुटस्थ स्वरूप ब्रह्म है, वही मर्त्यलोक में मधु अर्थात अमृत स्वरूप होता है। आत्मा ही समस्त चलायमान वस्तु में है, अन्यथा वस्तु का नाम रूप भी प्रकाशित नहीं होता। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर चंचल होता है और चंचल होकर मन रूप में विविध कल्पना करता है। प्राण आत्मा की प्रकृति है। इस प्राण में मन लगाते लगाते यह चंचल प्राण स्थिर हो जाता है। स्थिर प्राण में जो कुछ दिखता है सब ब्रह्म रूप में बोध होता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब कई बार सुन चुके हैं, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब स्थिरता नहीं रहती, यानी प्राण जब चंचल होता है, तो हमको संसार दिखता है। और जब प्राण स्थिर होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है, तो हमको सिर्फ ब्रह्म दिखते हैं। ये इतना नानात्व, ये है, वो है, मेरा दोस्त है, मेरी वाइफ है, बंधु है, बेटा है, मेरा धन है, मेरी ऑफिस है, कुछ नहीं दिखता। आत्मा का ही विस्तार है प्राण, और प्राण का विस्तार मन का संकल्प है। संकल्प स्वरूप से ही इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। हम जो चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कुटस्थ है, कुटस्थ के अंदर हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ वह चीज है जहां से निर्माण होता है। प्राण के स्थिर होने पर जिस अणु स्वरूप ब्रह्म का प्रकाश होता है, उस अणु के भीतर सारा विश्व ब्रह्मांड डूब जाता है। इसको ऐसे समझें, कबीरदास की भाषा में,
बिंदु समाना सिंधु में सो जाने सब कोई। एक बूंद आकाश से गिरी, बारिश की बूंद, और सागर का हिस्सा बन गई, पानी में पानी समा गया, खत्म। ये तो सब देखते हैं, रोज देखते हैं हम। सिंधु समाना बिंदु में जाने बिरला कोई। पूरी की पूरी सृष्टि उस ब्रह्म के अणु में प्रवेश हो जाती है। ये अनुभव का बोध नहीं है, बोध का विषय नहीं है, अनुभव नहीं हो सकता है। उस समय एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। ब्रह्म के इस अणु में सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत है। उसे एक अणु का ज्ञान होने से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। कुटस्थ में रहते रहते अणु का दर्शन होता है। जो सदा कुटस्थ में रहता है उसका मैं और मेरा नहीं रहता। उसके आकाश, पाताल, पृथ्वी सब ब्रह्ममय हो जाते हैं। आत्मदृष्टि प्रतिष्ठित होने पर समस्त भूत आत्मा में ही अवस्थित दिख पड़ते हैं। तरंग मालाएं असंख्य होने पर भी जैसे सागर से उत्थित होकर सागर में ही विलीन होती है। तरंग मालाएं सीरीज ऑफ वेव्स, सागर से उठती हैं, सागर में चली जाती हैं। और उस असंख्य तरंगों की सागर से अभेद रूप में हम जो देखते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता में ही इस अनंत ब्रह्मांड का विकास होता है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का ब्रह्म सत्ता में ही निमज्जन और उसमें ही एकीकरण, जिसकी ज्ञान चक्षु में भासित होता है, वही ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त करते हैं। मतलब सिंपली परावस्था में जाइए, ब्रह्म का अनुभव कीजिए, नानात्व का लोप कीजिए और मोक्ष पाने के अधिकारी बनिए। अज्ञानवश रस्सी में जो जैसे सर्प का बोध होता है, अज्ञान स्वप्न मिट जाने पर रस्सी में वह सर्प बोध विलीन हो जाता है। अंधकार रूम में आप गए, अंधेरा था, रस्सी पे पैर पड़ा, आपको लगा सांप है। लाइट जलाई, देखा ये तो रस्सी है। तो आपका जो डर था, भय था, आशंका थी, वो निर्मूल हो जाती है। ज्ञान के प्रकाश में वही जगत प्रपंच ब्रह्म रूप में परिणित हो जाता है। इसी तरह से दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। ज्ञान के प्रकाश में वही जगत प्रपंच ब्रह्म रूप में परिणित हो जाता है। उसमें नानात्व तो नहीं रहता, ये है, वो है, वो है, ऐसा कुछ नहीं रहता, सब एक। जैसे मणिगण मध्य सूत्र प्रोत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्म रूप में सबके भीतर निर्लिप्त भाव से रहते हैं। मणिगण नेकलेस के हीरा या पत्थर, मोती, जो भी जिस चीज की भी मणि वो माला बनी हुई है, उसके बीच में सब में भगवान रहते हैं। मणि अलग अलग रूप की हो सकती है, साइज की हो सकती है, कलर की हो सकती है, लेकिन मूल में भगवान है। जैसे मणिगण मध्य सूत्र प्रोत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्म रूप में सबके भीतर निर्भाव से रहता है। हृदय, प्राण, मन, ये तीन सूत्र यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत मतलब जो हम लोग धारण करते हैं, जनेऊ। क्या क्या? हृदय, प्राण और मन, जिसके द्वारा सारी बाह्य वस्तुएं ग्रथित हैं। कभी कभी इसको हम लोग इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इसको भी मानते हैं, पर यहां जो बाबा बोले उसी को मान के हम लोग चले। किसी कर्म का संकल्प होने पर वह पहले हृदय में, पश्चात प्राणवायु में, तब मन में उदित होता है। मन में जो उदित होता है वही कार्य में परिणित हो जाता है। कार्य, कारण और कृतत्व के हेतु सारे बाह्य कर्मों में यह ब्रह्म सूत्र है, भगवान स्वयं। अभियंतर भी वही है। गुरुवाक्य में विश्वास करके हृदय में क्रिया करके हृदय को स्थिर करना होगा। वह क्रिया प्राण के द्वारा प्राण की वृद्धि करने पर क्रिया की परावस्था होती है, और उस अवस्था में मन का चांचल्य अपने आप दूर हो जाता है। स्थिरत्व पद में रहने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म ही स्थिरता है। जब आप ब्रह्म में रहिएगा तो आप स्थिर हो जाइएगा, या स्थिरता में रहिएगा तो ब्रह्म स्वरूप हो जाइएगा।
क्रिया की परावस्था में जो रहता है वही योगी है। क्रिया करते करते योगी को अपने आप धारणा होती है, उस धारणा के द्वारा उपयुक्त सूत्र का धारण करना पड़ता है। तब वे योग युक्त अवस्था में रहकर 24 तत्वों को मानो देख रहे हो ऐसा अनुभव करते हैं। कौन से 24 तत्व? मूल प्रकृति, ये शरीर मूलाधार है, उसमें रहते रहते। 2, क्रिया की परावस्था में महत ब्रह्म हो जाता है। पश्चात सो अहम ब्रह्म इत्याकार बोध होता है, मैं ही तो वह ब्रह्म हूं, ऐसा बोध होता है। 4, मन जो ब्रह्म में लीन होता है। 5 से 24 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्र, चक्षु, स्तोत्र, रसना, जिह्वा, नासिका, त्वक, 5 ज्ञानेन्द्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, 5 कर्मेंद्रिय, क्षिति, अब, तेज, मरुत, व्योम, ये 24 योग बल से दिव्य दृष्टि द्वारा दिखते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्य और आज्ञा चक्र 5 महाभूतों के सूक्ष्म अणु पृथक रूप में रहते हैं। पवन विजय नाम की एक पुस्तक का उदाहरण दिया था बाबा ने, कहीं था, हम लोगों ने पढ़ा था शायद 9वें या 10वें अध्याय में। पंचतत्वे मयि देहि पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण ज्ञायते तत्व योगी भी। यही बात का यहाँ अनुमोदन हो रहा है। क्या है? पंच तत्वे मयेश देहे, आपकी देह में 5 तत्व हैं। सूक्ष्म रूपेण वर्तमान, वो सूक्ष्म रूप से वर्तमान है और बड़े सुंदर है, लेकिन उनको जानता कौन है? जो योगी है वही जान सकता है। यही यहां पे भगवान बोल रहे हैं। क्या बोले शुरू में? देखिए, योग युक्त अवस्था में रहकर 24 तत्वों को मानववत देख रहे हैं। सब, इन सब के भीतर ब्रह्म है, यह जो देखते हैं वही तत्वदर्शी हैं। इन सब तत्वों के भीतर वही एक ब्रह्म रहता है। इसी कारण वे जिस तत्व को देखते हैं सब तत्वों में ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। माया का प्रधान विकास देश और काल है। देश, स्थान, काल, समय। जो योगी हैं, जो परावस्था में, उनके लिए काल नहीं है, वो स्वयं महाकाल है। उनके लिए खंड काल नहीं होता है, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर। योगी के लिए नहीं होता है। वो तीनों काल एक साथ देखते हैं। स्पेस कौन सा रहेगा? हम अपना कलकत्ता में हैं, हम धनबाद में हैं, हम बोकारो में हैं, हम बम्बई में हैं, हम दिल्ली में हैं, यही तो देश है। उनके लिए सब देश एक जैसा है। जहां वो आंख बंद करके सोचेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। इनके द्वारा ही एक वस्तु इतने असंख्य रूपों में प्रतिभात होती है। जब तक आत्म चैतन्य में बुद्धि निरुद्ध नहीं होती तब तक नानात्व दर्शन कदापि नहीं मिलता। यानी आत्म चैतन्य माने ब्रह्म, आत्मा, ज्योतिष स्वरूप में, उसमें जब तक बुद्धि प्रवेश करके वहीं पर अटकी नहीं जाती है तब तक नानात्व देखोगे ही। बुद्धि के निरुद्ध हुए बिना देश कालातीत होना संभव नहीं है। युद्ध अभ्यास के साथ जो आत्मस्थ हो सकता है उसके सामने देश काल जनित पदार्थों में कुछ भी पार्थक्य नहीं रहता। सब स्वप्नवत जान पड़ता है। क्रिया की परावस्था में एकमात्र ब्रह्म चैतन्य ही रहता है। अतएव असंख्य जीव या जो जगत दिख पड़ते हैं, क्रिया की परावस्था में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी को कहते हैं इन्फिनिटी को संकुचित करके एक में परिवर्तित कर देना। The spread of infinity from the one, unity of one, and then the concentration of the infinity into that one. क्रिया की परावस्था में एकमात्र ब्रह्म चैतन्य रहता है, यूनिटी ऑफ वन। अतः वे असंख्य जीव या जगत जो दिखाई पड़ते हैं, यानी इन्फिनिटी, वे क्रिया की परावस्था में कोई अस्तित्व उनका नहीं होता। इसी कारण वे जगदादि रूप सारा ब्रह्म विस्तार क्रिया की परावस्था में ब्रह्माणु के भीतर प्रविष्ट होकर ब्रह्म हो जाता है। अनादि विश्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मा मदक्षय शरीरोस्ति कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अर्जुन,
अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यय परमात्मा, अव्यय जिसका व्यय नहीं होता, जो कैनॉट बी स्पेंट, डिप्लीटेड और डिस्ट्रॉयड, ऐसा परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ भी नहीं करता, अतः वह लिप्त भी नहीं होता। लाहिरी महाशय इसमें 8-10 लाइन बोले, देखते हैं क्या बोले। अतः एक में सब और सब में एक, तब उसका आदि कहां, गुण भी कहां, क्योंकि सब गुण तो ब्रह्म हो गया, क्रिया की परावस्था में ब्रह्म में लीन हो गया है, आत्मा की परावस्था में स्थिति हुई है, जिसकी स्थिति होने पर भी अनंत है, उसका फिर विनाश कहां। वह अर्थात जिनको इस प्रकार का ज्ञान हो गया है, शरीर में रहते हुए भी जो कुछ नहीं करते, कुछ भी ब्रह्म है, करना भी ब्रह्म है, अतः जो कुछ करते नहीं है, अन्य वस्तु होती तब तो लिप्त होते, जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो निर्लिप्त है। ये लाहिरी माशा का वक्तव्य था। सान्याल बाबा बोलते हैं, क्रिया की परावस्था में जब सब ब्रह्म में ही लीन हो गया, तब फिर उसमें किस प्रकार गुण रहेगा, तब तो प्रकृति नहीं है। ब्रह्म यानी पुरुष में जब वो लीन हो गया तो प्रकृति है नहीं, तो गुण भी नहीं है। क्रिया की परावस्था में ब्रह्मवित्ता है, उसका आदि अंत नहीं है, अतः कुछ करने के लिए भी नहीं है। इस प्रकार जब सब एक है, सब लिप्त करने वाली अन्य वस्तु कहां रही। प्राण जब ईड़ा पिंगला में बहता है तो बहिर्वस्तु का ज्ञान होता है। प्राण ईड़ा पिंगला मतलब आप देख रहे हैं बहिर्प्राण, बहिर्प्राण मतलब चंचल प्राण, ईड़ा में कभी पिंगला में, कभी आते जाते में बीच में कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना में, इस तरह का प्राण का प्रवाह जब रहता है तो बहिर्वस्तु का ज्ञान होता है, देहादि का अनुभव होता है, मानो उसमें एक पारस्परिक संबंध है, ऐसी धारणा होती है। प्राण जब सुषुम्ना वायु होकर त्रिगुणातीत हो जाता है तब प्रकृति भी नहीं रहती, और न उसके साथ किसी का संपर्क। प्रकृति के साथ संपर्क न रहने पर जन्म मरण आदि विकारों का होना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सब तो सारा खेल करती है प्रकृति। हाय भगवान मेरा क्या होगा, हाय भगवान मैं क्या करूं, हाय भगवान तुमने मेरे साथ अन्याय क्यों किया, इस तरह हम लोग रोते कल्पते। परंतु प्रकृति को ही पीछे छोड़ दीजिए ना, तो रोना कल्पना नहीं पड़ेगा। प्रकृति के साथ संपर्क न रहने पर जन्म मरण आदि विकारों का होना भी संभव नहीं है। श्रीमद शंकराचार्य ने इस श्लोक की जो व्याख्या की है, उसका संक्षिप्त भाव यह है कि जिसका आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। आदि मीन्स बिगिनिंग, इसका कोई आदि नहीं है, स्टार्ट नहीं है, उसको अनादि कहते हैं। आत्मा निरवयव है, अतः उसका विनाश नहीं है। जो वस्तु सगुण है उसके गुणों का अपचय होने पर विनाश होता है। एक सुंदर टेलीफोन मैंने कुछ वर्षों पहले लिया था, वो 2 बार 4 बार गिरा, उसकी स्क्रीन टूट गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो उसका जो सुंदरता थी वो चली गई। सुंदरता क्या थी, उसके गुण थे, ये बड़ा अच्छा है, नया है, इसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। जब वो टूट गया, स्क्रीन टूट गई, वो टूट गया, वो टूट गया, उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई, उसका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया, तब क्या हुआ। देखिए वही बोल रहे हैं यहां पे, जो वस्तु सगुण है, ये टेलीफोन सगुण था, इसके गुणों का अपचय समापन होने पर विनाश होता है, वो खत्म हो गया। बहुत बार सोचता हूं कि अब नया टेलीफोन ले लूं। आत्मा निर्गुण है, अतः उसका विनाश हो ही नहीं सकता। शरीरस्थ होकर भी आत्मा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, तथा कार्य न करने के कारण कार्य के फल के द्वारा भी वह लिप्त नहीं होता। आत्मा को शरीरस्थ कहा गया क्योंकि शरीर में ही आत्मा की उपलब्धि होती है। माउंट एवरेस्ट के टॉप में जाइएगा तभी आत्मा मिलेगी ऐसा नहीं है, समुद्र के तल में जाइएगा तो आत्मा मिलेगी ऐसा नहीं, वो तो आपके अंदर है। इसलिए आपको याद कीजिए, मंदार में जो बीच के दरवाजे पे जो है, परांच खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना,
चूंकि हमारी सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी करके भगवान ने निर्मित किया है, कान, नाक, आंख इत्यादि, इसलिए हम लोग बहिर की चीजें देखते हैं, बाहर की संसार को देखते हैं। न अंतरात्मा, ना हम लोग अंदर नहीं झांक पाते, अपने अंदर में आत्मा को विराजित नहीं देख पाते। यही बात यहां बोल रहे। आत्मा को शरीरस्थ कहा गया है क्योंकि शरीर में ही आत्मा की उपलब्धि होती है। लेकिन कैसे होती है? कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। कुछ कुछ धैर्यवान लोग अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से आंखों को बंद करके साधन करते हुए मुझको उपलब्ध करते हैं आत्मा स्वरूप में। जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है वह जल के चांचल्य के द्वारा हिल्लोल करता जान पड़ता है, परंतु सूर्य जैसे वास्तव में एक चंचल नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर के सुख दुख के साथ आत्मा सुखी या दुखी जान तो पड़ता है, परंतु आत्मा के साथ उस सुख दुख आदि का कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। इसी कारण आत्मा शरीरस्थ होकर भी शारीरिक धर्म के साथ लिप्त नहीं होता। शरीर में तो है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है शरीर में, एक्सेप्ट कि शरीर को चैतन्य बना के रखता है, जीवित करके रखता है। इसको एक तरह से यूं समझ लीजिए कि आपके टेलीफोन की जो बैटरी है वो चार्ज हो गई तो आपका टेलीफोन काम करेगा, लेकिन उस बैटरी से टेलीफोन के सॉफ्टवेयर का न कोई लेना देना है, ना हार्डवेयर का कोई लेना देना। वो इतना ही करता है कि उसको चालू कर देता है। वो पावर हाउस है। यदि परमात्मा के सिवा कोई दूसरा देही हो तो कहा जा सकता है कि वही कार्य करता है। देही माने देह में रहने वाला, देह को चलाने वाला। मुझको ही सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ समझो, इस प्रकार की उक्तियों के द्वारा जीव और ईश्वर में भेद अप्रमाणित सा हो जाता है। यदि ईश्वर से पृथक कोई देही नहीं है तो कौन करता है अथवा लिप्त कौन होता है? भगवान के एक स्थान में कहा है, न भगवान ने एक स्थान में कहा है स्वभावस्तु प्रवर्तते, अविद्या ही कर्म करती है, तथा कर्म फल में अविद्या ही लिप्त जीव का मन लिप्त होता है। अविद्या संसृते हेतु विद्या तस्य निवर्तिका। जब अविद्या सत्य नहीं है, मिथ्या है, तब तत्कर्तक व्यवहार को भी मिथ्या समझना चाहिए। मैं करता हूं ये व्यवहार भी मिथ्या है। यह जगदादि विषय जीव और कर्म और जीव का कर्मफल में लिप्त होना, ये सब स्वप्न दर्शन के समान है। शायद बहुत अच्छी संज्ञा नहीं है, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन कोई बहुत भावुक सीरियल या फिल्म या कोई प्रसंग आप टीवी पे देख रहे हैं, उसमें जो चरित्र दिखाए गए हैं, अच्छा बुरा सब तरह का चरित्र है, उसमें आप उस जिस चरित्र जो आपके मन को अच्छा लगता है उस चरित्र के भाव से आप भी भावित हो जाते हैं। वो रोता है तो आप भी रोते हैं, हंसता है तो आप भी हंसते हैं, है ना? यही है। ये क्या है सुनिए। ये जगदादि विषय बाहर, जीव आप और मैं, उनका कर्म और जीव का कर्म फल में लिप्त होना, ये सब स्वप्न के दर्शन के समान है। स्वप्नावस्था में जो प्रतीति होती है, जागृतावस्था में उसका कोई चिन्ह नहीं रहता। जो सर्वकाल में सत्य नहीं है उसको असत्य समझना चाहिए। इसलिए जीव का बंधन और मोचन भ्रम जनित मन व्यापार मात्र है। अब देखिए, मैं अब 70 साल का हो रहा हूं। 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले हम लोग गए थे देखने के लिए, गुड बाय बोल के मूवी है। उसमें नीना गुप्ता अमिताभ बच्चन की पत्नी बनती है, दिवंगत हो चुकी होती हैं। फ्लैशबैक में खेल दिखाया जा रहा है कि पहले ऐसे होता था, फिर आते प्रेजेंट में, फिर पहले का दिखाते, इस तरह से चल रहा है खेला। उसमें उसकी अग्नि क्रिया वगैरह सब दिखाई जाती है। अब मेरे पिताजी गए थे 53 साल पहले, मेरी माताजी गई थी 33 साल पहले, मेरा मित्र गया था अभी 6 साल पहले।
एक और मित्र गया था करीब करीब 45 साल पहले, लेकिन जब वो मैंने देखा वहां तो वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमे। पिताजी का अग्नि संस्कार, माताजी का अग्नि संस्कार, मेरे दोनों मित्रों का अग्नि संस्कार और भी कुछ लोगों का अग्नि संस्कार। आंसू आ गए, भाव उठ गया। मैं जान रहा हूं ये पिक्चर देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं ये जो घटना हुई है जो 50 साल पुरानी है, लेकिन आंसू आ गए। मेरे अगल बगल में जो लोग थे वो लोग सोच रहे थे कि कैसा पागल है, इसमें रोने का क्या है। मैं भी एक काल में ऐसे ही सोचता था। यह भाव बंधन, इस बंधन में कुछ नहीं रखा है, पर वो हम लोग समझते नहीं है। हम लोग अपने जीवत्व का परिचय देते हैं इस तरह से भाव में होकर। इसीलिए बाबा के लिए कहा गया एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम। कौन गया कौन आया उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई भाव नहीं है। हम संकल्प के द्वारा जगत में लिप्त और आबद्ध हो जाते हैं। यह संकल्प मन का कार्य है। बलपूर्वक संकल्प के बिना किसी के साथ लिप्त या बद्ध हो नहीं सकते। क्रिया की परावस्था में यह देह बोध नहीं रहता। मैं यह देह हूं, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, ये सब कुछ ध्यान में नहीं रहता। तब देहादि के कार्य में किसी के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। 32 नंबर श्लोक। यथा सर्वगतम सौक्ष्मय आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सर्वगतम आकाश, सब जगह प्रेजेंट रहने वाला आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, सटता नहीं है, फंसता नहीं है, वैसे ही आत्मा सब देह में अवस्थित होकर भी किसी के साथ लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं, सटता नहीं, लिप्त नहीं होता। लाहिरी बाबा 2 लाइन बोले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन बोले। देखें, जैसे बृहद ब्रह्मांड में सभी में सूक्ष्म रूप से आकाश की गति अर्थात स्थिति है, तात्पर्य स्थिति गति दोनों ही, सूक्ष्म गति से स्थिति और स्थूल गति से गति, परंतु सूक्ष्मत्व प्रयुक्त निर्लिप्त होता है। वैसे ही क्षुद्र ब्रह्मांड अणु स्वरूप में सब देहों में ब्रह्म व्याप्त तथा स्थिति है। लाहिरी महाशय की भाषा नहीं समझेंगे, हम चेष्टा करेंगे, बाबा से पहले सुन लेते हैं क्या बोलते हैं वो, उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो एक आध सेंटेंस में भी बोलूंगा। इसी प्रकार आत्मा देह में सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूप में सब स्थानों में है। देखिए, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह से देखिए। नॉन रिएक्टिव एटम्स जो होते हैं हम लोग के जमाने में, उस समय में हम लोग जब 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, आज से 50-60 साल पुरानी बात है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक वो रिएक्शंस बताए जाते थे, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बताए जाते थे। उसमें बताया जाता था कि 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 9 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनता है और उस इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मंडराते रहते हैं। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेना चाहता है, तो रिएक्टिव हो जाता है। यदि 8 की जगह 10 है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, किसी दूसरे को देना चाहता है, तो फिर वो भी रिएक्टिव है। लेकिन यदि अंदर भी 9 बाहर भी 9, तो नॉन रिएक्टिव है। इसी तरह से जो आत्मा का अणु है या ब्रह्म का अणु, जिसको इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं, वो ब्रह्म का अणु सब में है लेकिन नॉन रिएक्टिव है। उसकी अपनी ऊर्जा वो प्रसारित करता है, लाइट के रूप में, पावर के रूप में, अग्नि के रूप में, सब रूप में, और उससे सारा शरीर चलता है।
लेकिन वह स्वयं कुछ भी उसमें न परिवर्तन होता है, न किसी के साथ वो जुड़ता है, न कोई रिएक्शन होता है, न किसी, इसीलिए वो निर्लिप्त है। अब बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, पर दिस इज द क्लोजेस्ट आई कुड थिंक ऑफ। आत्मा निर्लिप्त है, इसका दृष्टांत है आकाश। आकाश सबके भीतर है, परंतु किसी भी वस्तु के साथ आकाश लिप्त नहीं होता, क्योंकि आकाश बहुत सूक्ष्म है, वेरी टाइनी, एटॉमिक। धूल और धूम के समय समय पर आकाश को मानव आच्छादित करते हुए दिखते तो हैं। धूल बहुत उड़ी, गुब्बार बहुत उड़ा, भी यूक्रेन में इतना बमबारी हो रहा है तो उसका धुआं उड़ता है, आकाश को ढक देता है, ऐसा लगता है। पर धूल और धूम के हट जाने पर आकाश में कोई दाग नहीं रहता कि थोड़ा सा धूल वहां अटका रह गया, थोड़ा सा धुआं वहां अटका रह गया, ऐसा तो होता नहीं है। सारा का सारा नीचे आ जाता है समय पाके, क्योंकि आकाश असंग है। इट कैनॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग, इट कैनॉट होल्ड एनीथिंग, इट कैनॉट अटैच इटसेल्फ टू एनीथिंग। आकाश को सर्वगत कहते हैं, इट गोज एवरीवेयर, सब जगह आकाश है, और सब वस्तुओं में उसकी स्थिति भी है। आपके शरीर में जितने चक्र हैं, सब में आकाश है। यह स्थिति और गति क्या है? स्थिति और गति एक ही बात है। कैसे? स्थितिशील आत्मा काल के द्वारा ही गतिशील होता है। सीमाबद्ध काल ही माया का रूप है, देह उसका आश्रय है। इस काल के कारण हम आत्मा के इह परत्र गमनागमन की बात सुनते हैं। इसी के कारण बाल्यकाल, युवा काल, वार्धक्य, जन्म और मृत्यु के नाना प्रकार के खेल हम देखते हैं। इस प्राकृतिक संबंध से रहित होने पर आत्मा को चिर स्थिर, नित्य, निर्विकार, जन्म जरा मरण शून्य रूप में हम उपलब्ध कर सकते हैं। इस प्राकृतिक संबंध से रहित होने के कारण, जब प्रकृति का खेल नहीं हो रहा, तब सहस्त्र दल में जिसको नित्य निर्विकार रूप में देखते हैं, यहां पर कुटस्थ में, उसको जब सुषुम्ना में अवस्थित देखते हैं तो वह गतिशील तथापि स्थिर है। उन्हीं को हम लोग सुषुम्ना में देखते हैं। स्थिर इसलिए है कि सुषुम्ना में अवस्थित प्राण मृत्यु पाश में बद्ध नहीं होता, अर्थात परिवर्तित नहीं होता। यावद वायु मेरुर मध्य तावन मृत्यु भयम कुतः। जब तक वायु यानी प्राण वायु मेरुर मध्य यानी सुषुम्ना के अंदर है, मेरु का मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर सुषुम्ना, उसके अंदर जब प्राण वायु है, तावन मृत्यु भयम कुतः, तब तक मृत्यु भय नहीं है। यहां बिल्कुल ही गति नहीं होती, ऐसी भी बात नहीं है। बिल्कुल गति शून्य होने पर तो देह ही नहीं रह पाती, शरीर नहीं टिकता, विनष्ट हो जाता। फिर भी सुषुम्ना में प्राण की सूक्ष्म गति को गति शून्य ही कहते हैं, क्योंकि उस गति से कोई परिवर्तन नहीं होता। जब प्राण ईड़ा पिंगला में आकर जन्म मरण धर्मी होता है, तब भी सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना में स्थिर प्राण के साथ उसका संबंध रहता है। इसको फिर से पढ़ते हैं। जब प्राण ईड़ा पिंगला में आकर जन्म मरण धर्मी होता है, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। वहां क्या था? सुषुम्ना में प्राण था, ईड़ा पिंगला चल नहीं रहे थे। बाहर जैसे ही आप आ गए, माता के गर्भ का त्याग करके आप बाहर आ गए, भूमिष्ठ हो गए, जन्म गए, तो सुषुम्ना को नर्स क्लैंप करके काट देती है और बाहर का सांस आपका चालू कर देती है। यदि अपने आप चालू नहीं हुआ तो हिला डुला करके थोड़ा थपथपा करके चालू कर देती है और आप रोना चालू करते हैं। कहा गया? फिर से पढ़ते। वह स्थिर प्राण जो अचल होकर भी सचल है, वह जब सहस्रार में पहुंचकर गति शून्य होता है, तब देहादि के साथ प्राकृतिक संबंध नहीं रहता। और एक लाइन पहले की थी, जब प्राण ईड़ा पिंगला में जन्म के बाद सुषुम्ना का मुख बंद करके और इसको चालू किया जाता है, जन्म मरण धर्मी तब हम हो जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते।
तब भी सूक्ष्म भाव से सुषुम्ना में स्थिर प्राण उसका संबंध रखता है। यह स्थिर प्राण जो अचल होकर भी सचल है, वह जब सहस्रार में पहुंचकर गति शून्य हो जाता है तब देहादि के साथ प्राकृतिक संबंध नहीं रहता, तब यह बंद हो जाता है। इसके बंद होने को कहते हैं कुंभक। ये एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होती है, कभी कभी तो एक जन्म में भी नहीं होती है। यह स्थिर प्राण ही अचल होकर सचल है। अच्छा, देहादि के साथ प्रकृति संबंध नहीं रहता। जन्म से मृत्यु काल पर्यंत जीव की इस गति का अवरोध नहीं होता। इसी कारण जीव का अदृष्ट और देह संबंध भी कभी अवरुद्ध नहीं होता। अदृष्ट भव, भाग्य जो निर्धारित है पहले से कर्मों के अनुसार। अदृष्ट और देह संबंध, मैं ये देह हूं, ये मैं कभी नहीं भूल पाता हूं। प्रत्येक गतिशील पदार्थ किसी आपेक्षिक गतिहीन पदार्थ को अवलंबन करके ही वर्तमान रहता है। कोई ना कोई स्थिर चीज होगी तब तो आपको पता चलेगा कि आप गतिशील हैं। धनबाद स्टेशन छूट गया पीछे, तब आपको पता चलेगा कि अरे आप तो आसनसोल पहुंच गए, आप गतिशील हैं। अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब तक अस्तित्व है तब तक एक और गति और दूसरी और गतिहीन अवस्था रहेगी। यही जीव के बार बार जन्म मरण, बार बार आवागमन का कारण है। यह गति ब्रह्मांड में सर्वत्र है। गति के बिना ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रह सकता। सब इस गति में पड़कर अनंत ब्रह्मांड में बारंबार परिभ्रमण कर रहे हैं। इस गति का अवरोध करने के लिए ब्रह्मावस्था में पहुंचना चाहिए, जहां न कुछ है न कुछ होगा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस परम सत्य को समझना होगा, उसके भीतर प्रवेश करना होगा, जहां माया का इंद्रिय जाल सदा के लिए स्तंभित रहता है, काम नहीं करता है। देखिए, इंद्रिय जाल बोलते ही बाबा का वो गाना मुझे याद आ जाता है। मनुष्य का आप बताइए सबसे करीबी मित्र, स्वजन, संबंधी कौन है? कोई बोलेगा? जब तक देह है वह भी उसका स्वजन नहीं है, वह भी उसका संबंधी नहीं है, वह भी एक दिन छोड़ के चल देगा। तो अनंत जन्मों के इस चक्र में कभी आप कुछ बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। आज जो भी कुछ है वह स्थायी नहीं है, वह भी परिवर्तित होगा। आप जाएंगे, आप दूसरा कुछ बनेंगे, या आपका मोक्ष होगा, वन ऑफ द टू। तो आपके चिरकाल साथ आपके कौन रहता है? सिर्फ आपकी आत्मा, वही आपका मैं है। ये मनुष्य नहीं जानता, जानता है मानता नहीं, वो भ्रम में पड़ जाता है। इसीलिए बाबा बोले थे, वो जो गाना सुनाए थे हमको 50 बार के 100 बार मुझे याद नहीं है, लेकिन सुनाए थे बहुत बार। तबे जीते कि बाबा ওই তো ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে भ्रम भूमंडले। पूरा भूमंडल पे एक मिथ्या भ्रम है। भूलो ना दक्षिणा काली बद्ध हुए माया जाले, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, যার জন্যে মরো ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, সেই প্রেয়সী দেবে সড়া মঙ্গল হবে বলে, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়। जिसके लिए तुम सारी जिंदगी खट के मरे, सोच के मरे, व्यवस्था करते करते मरे, वो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? जिस समय तुम्हारी गति हो जाएगी, तुम चले जाओगे, वो क्या बोलेगी? अरे बाबा जल्दी ले जाओ, अंधेरा हो जाएगा, दाग नहीं लगेगा तो भूत बन के यहीं रह जाएगा, अमंगल होगा, घर में उत्पात होगा।
मेरे एक मित्र के यहाँ होता था उत्पात। वो बहुत अटैच थे अपने परिवार से, अपने प्रॉपर्टी से, संबंध से। तो मृत्यु काल के बाद में वो खटखटाते थे दरवाजा किसी का, कभी सपने में दिखते थे, अरे मेरा पैसा है तेरे पास, तो दिया नहीं, वापस कर। ये सूक्ष्म स्वरूप में वासना का निवास है अभी वहीं पे, वो गति नहीं मिली उनको। फिर बहुत पाठ पूजा करी तब उनको गति हुई। बेबे देख मन के कारुनोय, वो गोबर का घोल छिटा जाता है, लोहे की चाबी रखी जाती है, तुलसी का पौधा रखा जाता है, धूप बत्ती जलाई जाती है कि भूत बन के आके वास नहीं करे। अब जहां गया वहां गया। मकान बनाया उसने, पत्नी उसकी, बच्चे उसके, लेकिन अब उसके लिए जगह नहीं है। बाबा ने बहुत बार सुनाया, बोला सोच के रख, तो जो मेरा मेरा करता है। एक दिन मेरी वाइफ को भी बोला कि रे आओ तो गार्डन गार्डन করছিস, কিচ্ছু থাকবে না, না থাকবে গার্ডেন, না থাকবে বাড়ি, না থাকবে গাড়ি, না থাকবে মালিক, না থাকবে শরীর, কি অত গার্ডেন গার্ডেন বাড়ি বাড়ি গাড়ি गाड़ी করছিস। यह है मनुष्य की गति, पर छूटता नहीं। जब यमराज आके जबरदस्ती छुटा देते तभी छूटता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परम सत्य को समझना होगा, उसके भीतर प्रवेश करना होगा, जहां माया का इंद्रिय जाल सदा के लिए स्तंभित रहता है, काम नहीं करता है। क्रिया की परावस्था में ही वह स्वकीय धाम है। अतएव इस पथ के पथिकों से यही अनुरोध है कि वे आत्मविस्मृत न हो, जिससे वह कैवल्यावस्था प्राप्त हो पाए। इसके लिए इस प्राण की खूंटी को बलपूर्वक पकड़े रहें। यह खूंटी या स्थिर भाव, श्वास या गति सबके भीतर रहती है। जो श्वास की ओर लक्ष्य करके रख सकता है वही संसार गति का अतिक्रमण करेगा। निरंतर श्वास प्रश्वास चल रहा है और पल पल में जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस साधारण स्रोत में अपने को बहने नहीं देना होगा और उस अचल लक्ष्य को पकड़ रखने की चेष्टा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिश्रम करने से ही वह पकड़ में आ सकता है। एक बार उस अचल लक्ष्य को पकड़ने पर अविचल राम की प्राप्ति होगी, जो सबके भीतर रहता है। समय है कि नहीं? नहीं, अभी तो है, एक और हो जाएगा। 33 नंबर श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्रो तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। इसको मेरे को भी समझ में आ गया। संस्कृत स्कूल में तो अच्छे से नहीं पढ़ी थी, पर अब बाबा की स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगा। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लोकमिमं रवि, पूरे लोक को प्रकाशित कर देता है, संसार को, उसी तरह से क्षेत्रज्ञ का प्रकाश, क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, उसका प्रकाश क्षेत्र को आलोकित कर देता है। हे भारत, जैसे एक सूर्य इस समस्त जगत को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आत्मा समस्त क्षेत्र को, क्षेत्र माने शरीर को प्रकाशित कर देता है। आध्यात्मिक व्याख्या। जैसे यह एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर ही इस शरीर को प्रकाशित करता है। जब तक अंधकार है, अर्थात आत्मा के से अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि रहती है, आत्मा का स्वरूप आदित्यवत प्रकाश कुटस्थ का नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बोलना चाहता हूं। जो एक हनुमान जी का प्रचलित भजन है या स्तुति है, समझिए, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। ये बाहर का सूर्य नहीं है, जिसको हम लोग साधारण रूप से सूरज बोलते हैं, वह नहीं है। ये कुटस्थ है। बाल समय रवि भक्ष लियो, आपकी चंचलता, प्राण की चंचलता के वश सूरज का लोप हो गया। तब तीनों लोक भयो अधियारो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंधेरे हो गए, सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया। यही यहां बोल रहे हैं, देखिए ना क्या बोल रहे हैं।
आत्मा से अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि रहती है और आत्मा का स्वरूप आदित्य प्रकाश कुटस्थ का नहीं होता। सर्वलोक चक्षु सूर्य जैसे न लिप्यते चाक्षुषर ह्यादोषय, बाहिर पदार्थों के दोष से दूषित नहीं होता, उसी प्रकार सर्वभूतांतर आत्मा सर्वदेह का प्रकाश होते हुए भी देह के सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार कुटस्थ सूर्य भीतर रहकर इस देह इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है तथा देहेंद्रिय आदि के अशुद्ध और नानात्व भाव कुटस्थ को मलिन नहीं कर सकते, लिप्त नहीं कर सकते। जब तक दूसरी ओर दृष्टि है तब तक प्रकाश है, तब तक सब अप्रकाश है, अंधकार है। तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य का जो हनुमान जी की जो चालीसा है और बजरंग बाण और बहुत सारे हैं, उनका आंतरिक अर्थ भी है, ये हम लोग अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ लो, पूरा का पूरा साधन समझ में आ जाएगा। जब कुटस्थ आदित्य के समान प्रकाशित होता है, आदित्य सूर्य, तो साधक उस कुटस्थ में दृष्टि रखकर अनन्य लक्ष्य हो जाता है। तब उसको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी में मग्न हो जाता है। तब बाहरी प्रकृति उसकी नानात्व की ओर कदापि आसक्त नहीं कर पाती, नहीं खींच सकती बाहर। मन में हो सकता है कि इतने बाहरी रूपों का स्फुरण होता है तथा इनके प्रति मन का भी असीम आकर्षण है। ऐसी अवस्था में सब जगत भी रहेगा और हमारा मन भी रहेगा, तब जीव की मुक्ति कहाँ है? इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र में ही जीव को मुग्ध कर रखा है शरीर ने। उस क्षेत्र का प्रकाशक है क्षेत्रज्ञ, आकाश रूपी कुटस्थ। उस क्षेत्रज्ञ को न देख पाने के कारण ही इस क्षेत्र के नानात्व से मोहित होकर तुम बंधन में पड़े रहते हो, क्योंकि तुमको कुटस्थ दर्शन नहीं होता है। परंतु क्षेत्र को आलोकित करने वाले क्षेत्रज्ञ तो तुम ही हो। तुम अपने आप को जानो, तब तो तुमको अपने क्षेत्र से मुक्त नहीं होना पड़ेगा, मुक्ति मिलेगी। सिंपल है पर सुंदर है, पर अमान्य कर देते हैं हम लोग, नहीं मानते। ओ अंतिम श्लोक है, 13वें अध्याय समाप्त। चलिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद, भूतों की प्रकृति और उससे मुक्ति की प्राप्ति जो ज्ञान चक्षु द्वारा जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। यानी क्या क्या चीज जानना है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद। क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने इसको चलाने वाला यानी आत्मा यानी कुटस्थ। भूतों की प्रकृति, जब तुम प्रकट हो गए और यहां पे ध्यान नहीं है, तब प्रकृति के तुम दास हो गए। वो जैसा नचाती वैसा तुम नाचते हो। और फिर उससे मुक्ति कैसे हो? उस नाच से कैसे छूटो? जो ज्ञान चक्षु द्वारा, कुटस्थ के द्वारा ही जान पाते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष उनको मिलता है। आध्यात्मिक व्याख्या। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और शरीरी को जानना ज्ञान चक्षु कुटस्थ के प्रकाश होने से ही होता है। यहीं पे तुमको दिखेगा, दूसरी जगह नहीं कोई उपाय है। अर्थात योनि मुद्रा, अन्य दिशा में मन नहीं जाता, केवल उस दिव्य दृष्टि में ही रहता है जो गुरुवक्त्र गम्य है। भगवान गुरु महाराज के मुंह से जो सुना है, उसी से तुम जान पाओगे। अपने अंदाज से, अपने कौतूहल से, अपने कर्तव्य से नहीं जान पाओगे। पंचभूत, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक, यही पंचभूत आत्मलिंग हैं। लिंग के द्वारा लिंग में मैथुन करके मन को स्थिर करने पर बुद्धि होगी। बुद्धि के पश्चात पराबुद्धि अर्थात प्रकृति के परे जो पुरुष, वही मैं यानी ब्रह्म हूं। तात्पर्य यह है कि काली स्वरूप प्रकृति बलवती है। काली स्वरूप प्रकृति क्या है? ये काली का मतलब क्या है? काल की शक्ति। काल जोड़ ई दीर्घी,
काली, इसलिए इतनी डरावनी है, क्योंकि अंत तो वही है। जो तुम्हारा प्रिय बन गया है शरीर, वो मेरा पत्नी, वो मेरा पति, वो मेरा बेटा, वो मेरा वो सब छूट जाएगा। तो डरावना है, भय लगता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत सब भय लगता है। भय क्या, कुछ नहीं है, पर लगता है। काली स्वरूप प्रकृति बलवती है, महेश्वर स्वरूप पुरुष के ऊपर चढ़कर सबको अपनी माया से वह हनन कर रही है। उसको महादेव अपना ही रूप बना लेते हैं। बना लेने पर दूसरी ओर दृष्टि नहीं रहती, अपने आप में रहना होता है। वही क्रिया की परावस्था है तथा सबके परे है। उसमें ही लय का नाम मोक्ष है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो साधन है, यही इसका काटने का, छेद करने का उपाय है, यही अस्त्र है। कैसे? गोरा जी ने तीन दिन ज्ञान की जड़ी, जड़ी माने आप जानते, जड़ी बूटी एक वो होता है, एक जड़ी माने होता है रूट्स, जिसपे वृक्ष उगेगा। गोरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी, ये जड़ियां तो माने प्यारी लागे, ये जड़ियां तो माने प्यारी लागे, अमृत रस की भरी, गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। माया नगर में शरीर, माया रूप, माया के द्वारा रचित शरीर, माया नगर में माया नगर में गुप्त एक बंगलो रे, ताविच गुप्त पड़ी, कुटस्थ में रखी हुई है। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, या काली तो भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी, गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। काल की शक्ति सबका कलंक करती है, किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन सदगुरु खड़े होंगे। जैसे मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं शिव खड़े थे, शिव हैं गुरु, तो काली भी डरती है, काल की शक्ति भी डरती है। 5 नाग और 5 प्राण, 25 नागिनी, 5 × 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 × 5 25, 5 नाग और 25 नागिनी, सुगत तुरत मरी, गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी, ये जड़ियां तो माने प्यारी लागे, अमृत रस की भरी, गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी, गुरा जी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविर्भूतस्त्वमादितेय
मही बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। 13वां अध्याय कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसका बहुत लंबा, बहुत सुंदर, बहुत रोचक और बहुत ज्ञानवर्धक समरी है। कई पेज का है, देखते कितना है। मुझे लगता है कम से कम 10 पेज का तो होगा। 100 से लेके 115, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 128, टोटल 28 पेज की समरी है 13वें अध्याय की। कितना इसका महत्व है ये आप इसी से समझ सकते हैं। किसी में 1 पेज की समरी है, किसी में 2 पेज की समरी, इसकी 28 पेज की समरी है और बड़ी सुंदर है, बहुत रोचक है, आपको पकड़ के रखेगी, इतनी रोचक है। तो ये अब हम कल पहले श्लोक खत्म करेंगे, उसके बाद जितना हो सकेगा हम लोग समरी पढ़ेंगे, सारांश। जय गुरु। मां अमर प्रणाम नेबिन।